बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं लेक्चर नंबर 39 जो हमारी सीरीज चल रही है CS502 की फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की। आज हम डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है ना मेंटेन करता है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम एस्टीमेट को, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका जो एस्टीमेट है वो सोर्स वर्टेक्स से हमारे डेस्टिनेशन वर्टेक्स पर हो सकता है। डेस्टिनेशन वर्टेक्स हमारा काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है मैंने आपको पहले भी बताया वो सिंगल सोर्स है, मतलब सोर्स एक ही होगा, जो डेस्टिनेशन है ना वो काफ़ी सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो पाथ होगा, जो एस्टीमेट होगा शॉर्टेस्ट, उसको हम डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ का और ये एस से वी होगा, अभी मैं आपको बताया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है जो ऑलरेडी हमने पहले मालूम किया था, डेल्टा यू वी जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसकी वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, ठीक है। और अगर कोई भी पाथ नहीं होगा तो उसकी जो वैल्यू है डी वी की तो वो इन्फिनिटी हम कहेंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा सोर्स वर्टेक्स से, अगर हम सोर्स वर्टेक्स पे स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी पाथ नहीं है तो वो जो डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 0 के बराबर होगा सोर्स वर्टेक्स का, क्योंकि वो वहाँ पे सोर्स वर्टेक्स पे ही मौजूद होगा तो किसी दूसरे वर्टेक्स पे नहीं जाएगा, तो साफ जाहिर है तो शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी यानी कि एल्गोरिथम अगर मजीद यानी कि वर्टिसेस की तरफ जाता है तो फिर वो अपडेट होगा, जो डिस्टेंस होगा वो अपडेट होगा। फर्ज करें अगर हम एक काफ़ी सारे वर्टेक्स हों, ठीक है, एक उसमें ग्राफ में, तो अगर हमारे पास एक ही सोर्स वर्टेक्स है, क्योंकि जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो सिंगल सोर्स है, ठीक है, तो सोर्स एक है हमारे पास। तो अगर हम मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हो सकता है उनका जो वेट है एज का वो मुख्तलिफ हो, तो फिर जो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम अपडेट करते रहेंगे। हो सकता है कि शुरू में हमें 5 मिल जाए, ठीक है, फिर हमें 4 मिल जाए, फिर 3 मिल जाए, फिर 2 मिल जाए, तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे अगर हमें जो है उसकी वैल्यू शॉर्टेस्ट मिलती रहती है, ठीक है। तो ये जो अपडेटिंग होगी एस्टीमेट की इसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन। इसकी तारीफ जो है आप याद कर लेना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एस्टीमेट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगा, जो भी एस्टीमेट होगा उसका जो अपडेट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम रिलैक्सेशन कहेंगे, और नेक्स्ट यही वर्ड हमने यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें आप जो है कोई पाथ एक डिस्कवर करते हैं एस से वी की तरफ, जो कि डी वी से कम है, मतलब अब हमने पहले शॉर्टेस्ट पाथ, मैंने आपको पहले अभी मिसाल दी है कि फर्ज करें हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है 5, ठीक है। अब हम जो है एक और हमने ढूंढ लिया है कि 4 निकल आया, तो हम क्या करेंगे, जो पिछला है उसको अपडेट कर देंगे, मतलब 5 से अब उसकी वैल्यू हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ की 4, ठीक है। ये काम हमने करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें एक एज है हमारे पास यू से वी की तरफ, जो उसका वेट है वो यू वी है, ठीक है। एक एज है यू से वी की तरफ, यानी एक वर्टेक्स यू है, दूसरा जो है वो वी है, तो टोटल एज क्या होगा, यू वी होगा, उसका जो वेट है डब्ल्यू यू वी। तो फर्ज करें कि उसका जो वेट है हम ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो u का ये हो गया डी यू और v का होगा डी वी, ठीक है। एस्टीमेट है ना, अभी मैंने आपको बताया कि हम उसको d से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट देयर इज अ पाथ फ्रॉम s टू u ऑफ वेट डी यू, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस पाथ को लेते हैं तो फिर एज जो है यू वी, वी गेट अ पाथ v ऑफ लेंथ डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी, ठीक है। तो डी यू उसका जो है यानी कि जो उसका एस्टीमेट होगा u का, और उसमें कौन सा वेट शामिल होगा। अच्छा, डी यू जो है ना हमारा वो सोर्स वर्टेक्स होगा, ये बात याद रखें, ठीक है, उसकी एस्टीमेट होगा, और प्लस वेट यू वी, ठीक है। यू वी क्या है, डब्ल्यू यू वी क्या है, ये उस एज का वेट है जो हमने सेलेक्ट किया या जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके फर्ज करें आपके सामने जो है ना ये ग्राफ दिखाया गया, फर्ज करें क्या सामने दिखाया ही गया है। अच्छा, ये एस सोर्स वर्टेक्स है और जो वी है हमारा एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। अगर हम सिंपली इस एज के थ्रू जाते हैं तो हमारा जो एस्टीमेट बनता है वो 10 बनता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह डायरेक्ट से एस से यू वी की तरफ जाएं तो इसका जो टोटल एस्टीमेट बनता है वो डी वी बनता है, वो बनता है 10, ठीक है, क्योंकि इस एज का जो वेट है वो 10 है। और अगर हम एस से टी पे जाएं, टी से यू पे जाएं, फिर वी पे जाएं,
ठीक है। अगर हम एस से यू के पास जाएंगे तो 2 और 2 4, तो टोटल जो डी यू बनता है वो 4 बनता है, ठीक है। और अगर हम इसी रास्ते को लें वी पे जाने के लिए, इसी रास्ते को, ठीक है, तो फिर जो टोटल बनता है डी वी, वो डी यू मतलब यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है 4 बना था और 2 इसमें प्लस होगा, इस एज का भी वेट इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी, ये जो एज हमने सिलेक्ट किया इसका वेट भी इसमें शामिल होगा, तो 4 × 2 6। तो ये ज़्यादा मुनासिब है, मतलब ये वाला रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब है इस रास्ते की निस्बत, क्योंकि ये हमें जो है ना कम वेट देता है। तो हमने कम वेट वाला सिलेक्ट करना है, जो यानी कि जिसका एस्टिमेट कम होगा। तो इसमें रिलैक्स जो हुआ था वो यू हुआ था, मतलब यू को हमने अपडेट किया था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टेक्स यू जो है रिलैक्स्ड हो गया, क्योंकि हमने यू तक आना था, जबकि इधर हमने वी तक जाना था, तो हम वर्टेक्स वी जो है रिलैक्स्ड हुआ। हमने वी को अपडेट किया और इधर यू को अपडेट किया था, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन है। अब इसका जो सोडो कोड है रिलैक्सेशन का वो ये है कि रिलैक्स यू वी, मतलब यू वी को हमने रिलैक्स किया कब, अगर डी यू मतलब जो उसका जो वेट होगा या एस्टिमेट जो होगा उसका, ठीक है, प्लस जो एज है उसका जो वेट है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए डी वी से, ठीक है। तो फिर क्या करना है जी, जो डी वी में स्टोर कर देनी है वैल्यू डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी की। मतलब इसके कहने का ये है कि अगर इन दो का अगर हम जमा करते हैं, उसकी जो वैल्यू है ऑलरेडी जो हमारा एस्टिमेट है उससे कम है, तो फिर क्या करना है, उसको अपडेट कर देना है। यानी वो जो वैल्यू हमें अब नहीं हासिल होगी उसको हमने शॉर्टेस्ट या हमने अपना एस्टिमेट रख लेना है, ठीक है। तो प्रीडिसेसर वी जो बन जाएगा यू जो पहले था, ठीक है। अच्छा, वेन एवर वी सेट डी वी टू फाइनाइट वैल्यू देयर इज ऑलवेज एविडेंस ऑफ पाथ दैट लेंथ। मतलब अगर हम फाइनाइट वैल्यू रखते हैं तो जाहिर है फिर ये तो काम होगा ही, क्योंकि अगर हम इन्फिनिट वैल्यू रखते हैं तो फिर हमारे पास मसला बनेगा, फिर जो उसका एस्टिमेट है वो ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए जो डी वी है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगी जो हमने शॉर्टेस्ट एस्टिमेट सेलेक्ट किया या शॉर्टेस्ट हमारे पास जो वेट है, यानी डेल्टा एस वी, ठीक है। और अगर फर्ज करें कि हम जो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, मतलब जो डी वी की जो वैल्यू है जो अब हमने यानी कि जो हमने एस्टिमेट निकाला है उसकी जो वैल्यू है वो शॉर्टेस्ट पाथ के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है और जो एस्टिमेट है इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, तो फिर जो है ना हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें मजीद या फर्दर रिलैक्सेशन या उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेड रिलैक्सेशन। अब हमने यही काम आगे करना है, ग्राफ का मैं आगे आपको एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें हमने यही काम करना है कि बार बार जो है हर वर्टेक्स को हमने विजिट करना है और दोबारा उसको अपडेट करते रहना अगर हमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। तो हमने बार बार रिपीटेड का मतलब यही है कि बार बार हमने रिलैक्सेशन परफॉर्म करनी है। द एल्गोरिथम ऑपरेट्स बाय मेंटेनिंग अ सबसेट ऑफ वर्टिसेस एस सबसेट वी, ठीक है। तो ये कोई वर्टेक्स एस हो सकता है जो कि वी का सबसेट है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि वी नो द ट्रू डिस्टेंस डी वी इज इक्वल टू डेल्टा एस वी, यानी जो एस्टिमेट है वो इक्वल होगा शॉर्टेस्ट पाथ के। इनिशियली जो इसकी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो जो डी यू है उसको हम इनिशियली जो सेट करेंगे वो 0 पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोर्स वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे तो उसका एस्टिमेट 0 ही होगा, ठीक है। यानी कि जो सोर्स वर्टेक्स है उसका एस्टिमेट 0 होगा, ये बात याद रखना, आगे हम ग्राफ में इसको यूज़ करेंगे। और जो दूसरे वर्टेक्स होंगे उसकी वैल्यू हम कर देंगे इन्फिनिटी। हमने पीछे प्रिम एल्गोरिथम में ये किया था कि हम कंपेयर करते थे कि बड़ी वैल्यू के साथ छोटी वैल्यू को, यानी कि शॉर्टेस्ट वेट को, तो फिर जो शॉर्टेस्ट वेट होता था उन दोनों में उसको हम वर्टेक्स को असाइन कर देते थे वैल्यू। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप पिछले लेक्चर वॉच करें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जो मैं बात अब बता रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं तो अच्छे से आपको पता होगा इस चीज़ का। तो अब उसमें हमने क्या करना है, एक एक जो वर्टिसेस है उसको सेलेक्ट करना है वी माइनस एस से, ठीक है, ऐड उसमें करना है हमने एस में। फॉर ईच वर्टेक्स जो कि वी माइनस एस में से होगा तो हम उसका जो है ना डिस्टेंस एस्टिमेट जो है ना वो निकालेंगे, ठीक है, जो डी यू उसका निकालेंगे लाजमी। मतलब जो भी हमारे पास वर्टेक्स होगा उसका हम डी यू निकालेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। द ग्रीडी थिंग
टू डू इज टू टेक वर्टेक्स फ्रॉम फॉर विच डी यू इज मिनिमम, मतलब हम ये देखते हैं कि इसका जो है ना ये मिनिमम है, फिर उसके बाद वो अनप्रोसेस्ड होता है, बाद में उस पर प्रोसेस हम करते हैं, पहले हम ये चुनते हैं कि ये इसके क्लोजेस्ट हो सकता है, तो फिर बाद में हमें पता लगता है कि हाँ जी ग्रीडी में यही है ना कि उसमें हम नताइज का नहीं पता होता, हमने बस वो सिलेक्ट कर लेना होता है, फिर उस पर हमने रिस्ट्रिक्ट रहना होता है और उसको हम अनडन नहीं कर सकते। अब ये सोडो कोड है, जो वर्टिसेस होंगे v-s वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर हो जाएंगे। डाइजेक्स्ट्रा जी ग्राफ है, w वेट है, s जो है वो सोर्स वर्टेक्स है। फॉर ईच u जिसका जो ताल्लुक है सेट ऑफ वर्टिसेस है, मतलब एक ये कोई वर्टेक्स है u, ठीक है, वो किस में से होगा, v में से होगा, और ये सब के लिए होगा। फॉर ईच मतलब ये है कि हर एक के लिए, ठीक है, जितने भी वर्टिसेस होंगे वो v में से होंगे, और इनिशियली जो उसकी वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो फिर इंसर्ट क्या करना है, जो प्रायोरिटी क्यू में u और उसकी जो यानी एस्टिमेट है उसको हमने इंसर्ट कर देना है। u जो है उसका मतलब वर्टेक्स होगा और du उसका एस्टिमेट होगा, इन दोनों को हमने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो एस्टिमेट है सोर्स वर्टेक्स का उसको हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज कर देना है 0 से, और जो प्रीडिसेसर होगा s का उसको हम नील कर देना है। फिर प्रायोरिटी क्यू जो है वो डिक्रीज होगी, यानी कि अगर हमें कोई और मिल जाता है सोर्स वर्टेक्स, ठीक है, या कोई और हमें वर्टेक्स मिल जाता है जिसका जो एस्टिमेट है वो शॉर्टेस्ट है, तो फिर हम उसको अपडेट कर देंगे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना पहले अगर ज़्यादा थी, ठीक है। अपडेट हम जब भी करेंगे जब उसकी वैल्यू कम होगी, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी तो फिर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, हम उसी वैल्यू पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है। तो s और उसका जो एस्टिमेट है ds, ठीक है। अच्छा जी, ये कब जी, वाइल प्रायोरिटी क्यू नॉट एम्प्टी, जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो। तो हमने क्या करना है, फिर जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें से मिनिमम जो एलिमेंट होगा, जो मिनिमम वेट होगा या मिनिमम एस्टिमेट होगा, उसको हमने निकालना है, उसकी वैल्यू को हमने u में स्टोर कर देना है। इसी तरह हमने जो वर्टिसेस होगा जो उसके एडजेसेंट, मतलब जो u है उसके जो एडजेसेंट होंगे u के, उन सब को हमने चेक करना है, इसी तरह हर एक के लिए, ठीक है। अगर तो यानी कि जो u है उसका एस्टिमेट और जो एज हमने सिलेक्ट किया है उसका वेट दोनों का मजमुआ करते हैं, वो बराबर कह रहा है छोटा होगा dv से, तो फिर क्या करना है, तो इन दोनों का जो मजमुआ है उसकी वैल्यू हमने dv में स्टोर कर देनी है। ये बात मैं पिछले में भी बता चुका हूँ आपको कि मतलब अगर उसकी जो वैल्यू शार्ट हमें मिलती है, ठीक है, जो हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है उससे हमें शार्ट मिलती है, मतलब एस्टिमेट पहले हमारे पास 5 था, अब हमारे पास इन दोनों का मजमूए से एस्टिमेट आ चुका है 4, तो फिर क्या होगा, वो जो 4 है वो उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हम ख़त्म कर देंगे। इसी तरह फिर ये प्रोसीजर जारी रहेगा और हर वर्टेक्स के लिए हम ये चेक करेंगे, ऐड में जो प्रीडिसेसर है जो u है फिर वो v बन जाएगा। तो जिस तरह प्रिम्स एल्गोरिथम में करते थे, इसी तरह जो इसका रनिंग टाइम है वो सेम है, थीटा e log v। अब आपके सामने ग्राफ दिखाया गया है, एक सोर्स वर्टेक्स है s, अब उस पे जो यानी कि एस्टिमेट दिखाया गया है u का, du मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइज होगा 0 से, ये देखें, ठीक है। तो ये 0 से इनिशियलाइज हुआ, मतलब इसकी जो वैल्यू है 0 है, और बाकी देखें आप इन्फिनिटी है, ये जो अलामत आपको नजर आ रही है ये इन्फिनिटी है ये वर्टेक्स के अंदर। अच्छा, हर एक के ऊपर जो एज है, एज के ऊपर वेट दिया हुआ उनका। अब अगर फर्ज करें हम, अब इसकी जो है 0 है वर्टेक्स की, बाकी देखें आप इन्फिनिटी है, इनकी वैल्यू हम बाद में सेट करेंगे जब हम एस्टिमेट कर लेंगे। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस वर्टेक्स को 0 को, तो फिर इसके एडजेसेंट जो हैं दोनों, उनको हम चेक करेंगे और उनकी वैल्यू हम असाइन करेंगे। उनकी वैल्यू हम प्रिम्स एल्गोरिथम में तो ये करते थे कि एज की वैल्यू हम वर्टेक्स को असाइन कर देते थे, जिस यानी कि वर्टेक्स जिस एज की जो वैल्यू है वो मिनिमम होती थी, उस वैल्यू को हम उस वर्टेक्स में स्टोर कर देते। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो है ना कैलकुलेशन होगी, मतलब सम होगा, यानी कि जो जिस वर्टेक्स पे हम मौजूद होंगे उसकी वैल्यू और एज की वैल्यू दोनों को प्लस करके फिर उसमें अपडेट कर देंगे हम ये वाली चीज़, ठीक है। ये देखें उसकी जो वैल्यू है ये अपडेट हो रही है इसमें डीवी में, तो ये काम हम कर रहे हैं। कैसे, अच्छा ये 2 कैसे आया है, पहले तो हम प्रिम्स में ये करते थे कि हम मुवाजना करते थे कि इनमें से कौन सा एज जो है वो लाइटेस्ट है, तो फिर उसकी जो वैल्यू हम वर्टेक्स में असाइन करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा
चक्कर मुख्तलिफ है। वो ये कि इसकी जो वैल्यू है 0 और एज की जो वैल्यू है उन दोनों को प्लस करेंगे और जो उनका मजमूआ हासिल होगा उसको हम वर्टेक्स में स्टोर कर देंगे। अब 0 और इस एज का जो मजमूआ है वो 2 है, तो इसको 2 को हम इसमें स्टोर कर देंगे और इसी तरह 7 और 0 7 इसमें हम स्टोर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमने जो पाथ अब लेके जाना है वो शॉर्टेस्ट एस्टिमेट पे लेके जाना है। ठीक है, वो वाला हमने साइड लेके जानी है। अब क्योंकि इसके एडजेसेंट थे वो 7 और ये वाला था, मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स इसके एडजेसेंट थे 0 के, तो हमने इन दोनों को चेक किया और इन दोनों की जो वैल्यू पहले इन्फिनिटी थी, अब हमने इन दोनों की जो वैल्यू असाइन कर दी है। इसकी वैल्यू अब 7 बनेगी और इसकी वैल्यू 2 बनेगी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट 0 किया था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर फर्ज करें हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, क्यों हमने 7 को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा था। तो हम 2 को अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसके एडजेसेंट अब हम चेक करेंगे। अब ये वाला 2 है, इसके एडजेसेंट कौन से हैं, ये और ये तीनों जो है इसके एडजेसेंट है। हम पिछले को नहीं देखेंगे, जो हम विजिट कर चुके हैं, ट्रैवर्स कर चुके हैं, उसको हम नहीं देखेंगे। अच्छा, अब पहले इधर देखें 7 था, अब इधर आ गया 5। ये कैसे आया है? अब अगर आप देखें इसका तो वेट है या इसकी जो वैल्यू है, जो इसका एस्टिमेट है वो 2 है और इस एज का जो है वो 3 है। अच्छा, अब हम इस 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी हमारे पास था। अच्छा, 2 और 3 5 क्योंकि अब 7 से छोटी है तो इसको हम अपडेट कर देंगे। हम अपडेट उसी वक्त करेंगे जब हमें छोटी वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिदम आप गौर करें, ये देखें du प्लस WUV, उसकी जो वैल्यू है DV से अगर छोटी है तो फिर हमने उसको स्टोर कर देना है, अदरवाइज नहीं करना। इसलिए अब इस की जगह पे 5 आ गया, 2 और 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट 2 हो गया। फिर इसी तरह 2 और 8 इधर 10 हो जाएगा। हमने इनकी अब कैलकुलेशन करनी है, 2 और 8 ये वाला एज, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। और इसी तरह 2 और 5 7, इधर 7 आ गया। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट है वो भी हमने चेक कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जो सिलेक्ट किया है वर्टेक्स वो 5 है। जब हम 5 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका एडजेसेंट देखें 5 तो इसका अपना वेट हो गया और ये 1 इस का एज हो गया, तो 5 और 1 6 बनता है। 6 क्योंकि 10 से छोटा है तो 10 की जगह पे हम 6 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बस ये वाला काम हो गया। फिर हम चलते हैं जी, अब हमने सिलेक्ट किया 6 वर्टेक्स को हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, बाकी हमने क्यों अपडेट नहीं किए, क्योंकि इनको हम विजिट कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम अब अपडेट नहीं करेंगे। अब हमने सिलेक्ट किया 6 को। जब हम 6 को सिलेक्ट करेंगे तो अब इसके एडजेसेंट हम चेक करेंगे। ये वाला एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला। अच्छा, 6 और 8 14 बनते हैं, तो इसका ऑलरेडी 2 है तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। 6 और 1 7 बनते हैं, तो ये 5 है तो इसको अब हम अपडेट नहीं करेंगे। हम जो छोटी वैल्यू हासिल होगी ना उसको अपडेट करेंगे। 6 और 4 10 बनता है, इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। 6 और 5 11 बनता है, इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। तो 6 हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। अब हम 7 का जो है ना चेक करते हैं। ठीक है, जब हम 7 को इधर चेक करते हैं तो 7 और 4 11 बनता है, जबकि ये 6 है ऑलरेडी मिनिमम है, तो हम इसको रहने देते हैं, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। तो 7 और 5 12, तो फिर इसको भी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि 7 जो है वो 12 से छोटा है। तो 7 और 5 12 2 है, तो इसको भी अपडेट नहीं करेंगे। तो इस तरह हमने सबको चेक कर लिया है, तो हमें ये मिनिमम ही हासिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 40 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसके करेक्टनेस को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ आ गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।